कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में अगले एपिसोड के साथ आज है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में आज देखेंगे हम बोथ का यूज कहाँ होता है और किन के साथ नहीं होता है, तो इनका पूरा डिटेल देखेंगे। रूल नंबर 3 है, ये बहुत प्यारा रूल है जो एसएससी एग्ज़ाम में फिर बैंकिंग एग्ज़ाम में इससे सवाल पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं बोथ का रूल क्या है। देखिए, कह रहा कि जो बोथ है, बोथ के बाद जो कनेक्टिविटी आती है, जो कनेक्ट करता है, वो एंड से करता है, ना कि एज वेल एज से करता है। यदि आपको एज वेल एज दिया है तो क्या है, वो गलत है। बोथ के साथ एंड का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, ना कि एज वेल एज का करते हैं। जैसे देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। बोथ राहुल एंड एज वेल एज मोहन, क्या आएगा यहाँ पे ऑब्लिक है, यहाँ पे एज वेल एज नहीं आएगा, बोथ राहुल एंड मोहन इसका आंसर हो जाएगा। एज वेल एज इसका यूज नहीं होगा। देखिए, इस सेंटेंस में एक और गलती है, ये आपकी है प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन कभी भी उसका जो पहला लेटर होता है उसको स्मॉल लेटर में नहीं लिखते हैं। तो राहुल कैसे लिखाएगा, कैपिटल और AHUL, राहुल ऐसे होगा, ठीक है। जबकि राहुल लिखना ये भी क्या है, गलत है। तो आया समझ में कि बोथ का जो इस्तेमाल होता है, जो बोथ के साथ क्या लगता है, एंड का इस्तेमाल होता है, ना कि एज वेल एज का होता है। अगर कहीं भी आपको बोथ के साथ अगर एज वेल एज दिख जाए तो गलती क्या है, एज वेल एज में गलती है, उसको आप काट देंगे, ठीक है। ये हो गया इसका पहला कंसेप्ट। इसमें एक और कंसेप्ट है कि बोथ के साथ कभी नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। बोथ के साथ आप नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बोथ के साथ अगर नॉट का इस्तेमाल दिया है, अगर वो आ गया कि इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करिए, तो नॉट को या बोथ को किसमें बदल देते हैं, नाइदर और नॉर में, ठीक है। बोथ हटा देते हैं और उसको नाइदर और नॉर में बदल देते हैं। बोथ के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे देखिए, करा कि बोथ राहुल एंड मोहन आर नॉट कमिंग, तो यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि बोथ के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है। आप लिखना क्या है, ये इरर है। इसको सही करने के लिए आप रिप्लेस कर दीजिए नाइदर में, देखिए नाइदर राहुल एंड मोहन इज कमिंग, मतलब ना ही राहुल आ रहा है और ना ही मोहन आ रहा है, ठीक। यहाँ से बोथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बोथ के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गेटिंग माई पॉइंट। ये था कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर पहला था कि बोथ के साथ आपका एंड का इस्तेमाल करेंगे, बोथ के साथ आप एंड का इस्तेमाल करेंगे, ना कि एज वेल एज का। अगर एज वेल एज दे दिया तो गलत है। और बोथ के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे नाइदर नॉर में। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखते हैं इसका कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 कहता है कि बोथ के बाद पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। जो बोथ के बाद पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है, ना कि उससे पहले होता है, ठीक है। तो देखेंगे कह रहे कि माई बोथ स्टूडेंट आर सेलेक्टेड, माई बोथ स्टूडेंट आर सेलेक्टेड। तो यहाँ पे जो माई है वो क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव जो है बोथ के पहले उसका इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये क्या है, माई गलत है। इसका सही सेंटेंस हो जाएगा आपका बोथ माई स्टूडेंट आर सेलेक्टेड, ना कि माई बोथ स्टूडेंट आर सेलेक्टेड। इसलिए बोथ के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं होता है, बोथ के बाद पोसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये था हमारा रूल नंबर 3, और बहुत प्यारा रूल था जो एसएससी इस पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछी हुई है, तो आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर वीडियो। मिलेंगे अपने ऐसे ही अगले वीडियो में।